हम जहां भी मां का जय घोष बुलवाते हैं ना, हम जो मंच पे बैठे हमारे से कहीं ज्यादा आवाज नीचे वालों की होती है। आपको रोज स्मरण कराना पड़ता है, जय बोलने से तन और मन की शुद्धि होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने भी कसम खाई है कि हम जय नहीं बोलेंगे, और हम भी कसम खा के बैठते हैं जहां बैठते हैं कि जय बुलवा के जाना है, सबके मुख से किसी को छोड़ेंगे नहीं। मुझे एक कंजूस व्यक्ति की कथा याद आ रही है। वो भी ऐसे सत्संग में आता था। सत्संग के बाद ब्राह्मणों का नियम है आरती होनी, थाली पहुंचना, और सबने थाली में आरती लेके कुछ ना कुछ दक्षिणा डालने। और वो तो कई पीढ़ियों का कंजूस था, कभी दान दिया नहीं, भाव आ गया। सबको देखा, कहते चलो 9 दिन हो गए, आज मैं भी डाल दूं कुछ। रुपया जेब से निकाल लिया, पकड़ लिया हाथ में कि आज डाल ही देना है, बड़ी हिम्मत करके। अब रोज पंडित जी इधर से थाली लेके जाते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, इधर से चल पड़े। थाली घूमते घूमते जब तक उनकी बारी आई ना, आखिर में कस के रुपया पकड़ा है, बड़ी हिम्मत कर ली कि आज तुझे दान कर देना है, पीढ़ियों से बनी हुई परंपरा को तोड़ देना है। जब थाली अभी पीछे वाले पे है, हाथ खोला कि अब रुपया चढ़ा दूं, हाथ खोला तो हाथ गीला। इतनी देर से रुपया पकड़ा है, पसीना आ गया, कस के पकड़ा है कि कहीं चला ना जाए। जब देखा, कहते हैं अच्छा तू रो रहा है, मेरे से बिछड़ने का इतना दुख हो रहा है। फिर जेब में डाल लिया। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जो नाम के एक राजा थे, हमारे पुराण में जो नाम रखे जाते हैं प्रतीकात्मक उनका भाव होता है। अजामिल को नारद जी ने कहा कि बेटी का नाम नारायण रख दो। बेटे को पुकारते पुकारते पार हो गए। गनिका करम से वेश्या, तोता खरीद लिया। तोते को पढ़ाती है राम राम। तोता भी तर गया, आप भी तर गए। बच्चों का नाम रखो, बालकों का नाम रखो, किसी देवी देवता के नाम पर, किसी ऋषि मुनि के नाम पर, कुल तर जाएगा। पीछे एक समय ऐसा भी आया, लोगों ने डब्बू कब्बू पता नहीं क्या क्या नाम रखने शुरू कर दी। लेकिन अभी फिर ऐसा समय आ गया है, लोग आते हैं हमारे पास नामकरण कराने के लिए प्रतिदिन। कहती स्वामी जी कोई सुंदर सा पौराणिक नाम बताओ। और इतने बढ़िया बढ़िया नाम पुराणों में छपे हैं। ध्रुव संधि, जैसा नाम वैसा काम, दोनों ध्रुवों की, नॉर्थ और वेस्ट दोनों जोड़ दिए, दोनों में शांति करा दी। ऐसा उस राजा का प्रभाव। जिसने दोनों ध्रुवों में संधि करा दी, उत्तर और दक्षिण में मिला दिया आपस में। अपने घर में संधि नहीं करा पाए। 2 पत्नियां हैं, एक का नाम मनोरमा, मनो जो मन में रमी है, और दूसरी का नाम लीलावती, सदा लीला ही करती है। 2 ध्रुवों में संधि कर दी, लेकिन 2 पत्नियों में संधि नहीं करा पाए। रोज झगड़ा, रोज झगड़ा। और हमने तो एक बार प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जनाब। हम किसी के यहां गए, उनकी 2 पत्नियां थी, उनके घर में बेचारे आधी सीढ़ियां चढ़े, ना ऊपर जाने को ना नीचे जाने को। ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया, नीचे वाली ने टांग पकड़ ली। एक के हाथ में पेंट आ गई, एक के हाथ में कमीज। हमने कहा हे भगवान, सब कुछ देना दुनिया में, लेकिन किसी को तो ध्रुव संधि की ऐसी 2 पत्नियां
सब में संधि करा ली, लेकिन दो पत्नियों में नहीं करा पाए। रोज झगड़ा लगा रहता, जैसे अभी आपने विनीता और कद्रू की बात सुनी। मनोरमा के यहां बेटा हुआ है, नाम रखा गया सुदर्शन। सुंदर दर्शन, जिसको देखने से ही मन को शांति मिल जाए। कुछ दिन बाद लीलावती के यहां भी पुत्र हो गया। बिल्कुल श्रीमद् भागवत से मिलती जुलती कथा मैंने बताया था पहले दिन कि रेलगाड़ी की दो समानांतर पटड़ियां हैं। नाम रखा गया शत्रुजित। सुदर्शन बड़ा प्यारा बच्चा है, सारी प्रजा चाहती है, प्यार करती है, हर एक के साथ मिलकर खेलता है। लेकिन शत्रुजित ऐसा है, लीलावती सोचती है कि सुदर्शन को सब पसंद भी करते हैं, बड़ा भी है, अधिकारी भी है, राज्य उसको मिलेगा और मेरे बच्चे को तो उसका दास रहना पड़ेगा, शत्रुजित को उसके अधीन रहना पड़ेगा। षड्यंत्र रचा, अपने पिता युद्धाजित को बुला लिया। षड्यंत्र रचा, क्या किया जाए? पति को ही विष दे के मार डाला। मैंने कल बताया था, का को मात पिता सुत बन का, को काहे को भाई हरि बिन तेरो कौन सहाय। ध्रुव संधि की मृत्यु हो गई। मनोरमा समझदार थी, समझ गई कि इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, मेरे पति को मार डाला, मेरे पुत्र को भी ये छोड़ेंगे नहीं। क्या किया जाए? पुत्र की रक्षा कैसे की जाए? कहती मुझे राज्य नहीं चाहिए, मेरा पुत्र सुरक्षित रहना चाहिए। एक विश्वास पात्र मंत्री था विदल, उस विदल को साथ लिया, कहने लगे किसी प्रकार भी हमें यहां से निकालो। मंत्री ने रात के समय रथ पे बिठाया और नगर की सीमा से बाहर ले गया। अपने नगर से बाहर जाके दूर भारद्वाज मुनि का आश्रम था, उस आश्रम में शरण ली। कल तक जो महलों में रहने वाली थी, सुंदर सुंदर बिछोनों पे सोने वाली थी, आज घास के ऊपर आश्रम में सोई पड़ी है। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचो देख आवास, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचो देख से घास। धनियो बनियो जाएगा जही विधि उड़े कपूर। कपूर की टिकिया खोल के रख दो, वायु के प्रभाव से ही थोड़ी देर में वायु में घुल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। धन यौवन यूं जाएगा जही विधि उड़े कपूर। नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधू। अवसर है, मौका है, उसका नाम ले लो। पता नहीं कल क्या परिस्थिति आ जाए, ये साधन भी रहे ना रहे। अपने पिता को साथ लिया, ढूंढते ढूंढते भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जाके भारद्वाज मुनि के यहां आवाज लगाई कि मनोरमा और सुदर्शन आपके यहां छिपे हैं, सुदर्शन को हमें सौंप दो। और शत्रुजित कहते हैं सुदर्शन मुझे दे दो, कहते हैं नहीं दूं तो। कहने लगे नहीं दोगे तो बलपूर्वक ले जाएंगे। भारद्वाज कहते हैं प्रयास करके देख लो।
तुमने वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी तो सुनी होगी। विचार करते हैं, युद्धाजित कहता है कि एक छोटे से बालक से अब क्या खतरा, ना उन पे राज्य है ना संपत्ति है, चलो हम चल के इस शत्रुजित का राज तिलक करते हैं। वापिस आ गए। वह बालक सुदर्शन जो है भारद्वाज मुनि के आश्रम में बड़ा होने लगा, पलने लगा, शिक्षा दीक्षा होने लगी। भारद्वाज मुनि ने उसे नवारण मंत्र का दूसरा बीज दे दिया। आपने पहले सारस्वत बीज की कथा सुनी, कैसे उतथ्य और कालिदास को सारस्वत बीज से, सरस्वती बीज से, वाणी बीज से, वाग बीज से विद्या का ज्ञान मिला। आज देखेंगे कि सुदर्शन को कैसे नवारण मंत्र के काली बीज, काम बीज, शक्ति बीज से शक्ति की प्राप्ति होती है। विद्या भी ग्रहण कर रहा है, शस्त्र विद्या। धीरे धीरे जवान हो गया जप करते करते। एक दिन परम आदिशक्ति महाकाली ने आके दर्शन दिया स्वप्न में। और ठीक उसी दिन काशी के राजा हैं सुबाहु, उनकी बेटी का नाम शशिकला। वो भी मां की बड़ी भक्तनी, सदा मां की आराधना करती है और मां से प्रार्थना करती है कि हे मां, अगर मैंने आपकी पूजा की तो मुझे सुंदर वर देना। उसको भी मां स्वप्न में दर्शन देती है। शशिकला को कहती है कि मैंने तेरा वर निश्चित कर दिया, अयोध्या के राजा ध्रुव संधि का बेटा सुदर्शन तुमसे विवाह करेगा। शशिकला की मां आके बेटी से कहती है, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर रचा है, देश विदेश से राजा आए हैं और तुम्हें आज अपने इच्छा के पति को, अपनी पसंद के पति को वरमाला पहनाई है। सुदर्शन कौन है? गुप्तचरों ने बताया कि सुदर्शन अपने राज्य से च्युत, जिसका राज्य छीन लिया गया है, भारद्वाज मुनि के आश्रम में ऋषियों की तरह पल रहा बालक है, जिसका ना राज्य है ना कोई सत्ता है। सुबाहु ने बहुत समझाया बेटी को, लेकिन बेटी कहती मेरा विवाह होगा तो सुदर्शन से, दूसरे से नहीं करूंगा। उधर सुदर्शन ने मां से कहा, मां रात को मेरी जगदम्बा मां, जगत की मां ने दर्शन दिया है, मुझे स्वयंवर में जाना है। सुबाहु नरेश के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, शशिकला का वर्ण करना है। मां कहती है बेटा रात को कोई स्वप्न तो नहीं देखा, अब हम राजा महाराजा थोड़ी हैं, हम तो ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं। कहती मां मुझे नहीं पता, मेरी मां ने कहा है मैं स्वयंवर में जरूर जाऊंगा। बहुत समझाया, कहता नहीं। भारद्वाज मुनि के पास गए, भारद्वाज से कहने लगे सुदर्शन को समझाओ। अब भारद्वाज तो त्रिकालदर्शी कहते, अगर मां ने दर्शन दिया, जो मैंने मंत्र दिया है वो फलित हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं। जाओ सुदर्शन और शशिकला का वर्ण करके लाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अपने आश्रम से एक रथ दे दिया। सुदर्शन कहने लगा मां मैं जाऊं? मां कहती है बेटा तेरे सिवा मेरा कौन, अगर तुझे कुछ युद्ध में हो गया तो मैं क्या करूं, मुझे भी साथ ले जा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी वहीं प्राण दे दूंगी। ऐसी मां की ममता होती है। पता है ना मां का कितना वात्सल्य होता है, कितना प्रेम होता है। पहुंच गया स्वयंवर में, जाके सुबाहु ने जबरदस्ती बेटी को बुलाया, इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, अगर तू स्वयंवर में
नहीं जाएगी तो मेरा अपमान होगा, हो सकता है कि मेरे से युद्ध शुरू कर दे। शशिकला ने पूरा चक्कर लगाया, जितने राजा बैठे हैं किसी को माला नहीं डाली। प्रेरणा हुई मां की कि सुदर्शन आ गया है, सामने देखा सुदर्शन खड़ा, उसके गले में माला डाल दी। सुदर्शन ने पकड़ के रथ में बिठा लिया। बाकी सब राजाओं ने अपने अपने खड़ग निकाल ली। ये कहीं का राजा नहीं है, इसको जाने नहीं देंगे। सुदर्शन जरा भी विचलित नहीं हुआ, मन ही मन मां का ध्यान किया। मां ने ध्यान करते ही चतुरंगणी सेना कर दी। एक तरफ सारे राजाओं की सेना और एक तरफ सुदर्शन के साथ मेरी मां की सेना। भीषण युद्ध हुआ और सुदर्शन ने सब राजाओं को परास्त कर दिया। जब ऐसा प्रताप देखा तो सुबाहु कहने लगा, सुदर्शन मैंने तो सुना ना तेरे पास राज्य ना तेरे पास सेना, ये सब कहां से आ गया? जपते हो मां का? बताया मेरे गुरु ने पूरा मंत्र नहीं, उस मंत्र का केवल एक बीज दिया है और उस बीज का ये प्रताप है। भारद्वाज मुनि से दीक्षा ली सुबाहु ने, पूरा नवार्ण मंत्र दीक्षा लेके जपने लग पड़े। ओम में ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च। मंत्र जपते जपते वहां से ऐसा प्रेम हो गया, कहती हैं जिस जगदम्बा ने मेरे लिए इतना सुंदर जवाई भेजा, जिसके प्रताप से उन्होंने इतनी बड़ी सेना को परास्त कर दिया, मैं अपने देश में उसका बड़ा सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। आप लोग गए हैं कभी काशी जी, वाराणसी गए हैं, बनारस में? जो गए हैं जरा हाथ खड़ा करें। काशी में भूत भावन विश्वनाथ की नगरी है, भूत भावन विश्वनाथ का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और जब भूत भावन का दर्शन करके निकलते हैं, सामने किसका मंदिर आता है? मां अन्नपूर्णा का आता है। हमारे यहां लिखा है कि प्रातः काल जब सवेरा होता है, त्रिलोकी उठ जाती है, भगवान शंकर अपना खप्पर हाथ में लेते हैं, और मां जगदम्बा क्या करती है? जय जय उसके नाम की स्मरण में कितना रस है, कितना आनंद है। भजे राधे झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। 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 आज रुके कल जल्दी गाये, जोगी वाला फेरा रे। आज रुके कल फिर चल दे, जोगी वाला फेरा रे। हमारा तो जोगी वाला ही फेरा है। 4 दिनों की बात, 4 दिन गुजर गए, 4 दिन बाकी हैं, फिर चले जाना है। और यहाँ क्या रह जाएगा? यही जो बता के जा रहे हैं। आज रुकी कल जल्दी गाये, जोगी वाला मेरा रे।
विधा को छोड़ के बदले भेद भाव को छोड़ के बदले मत कर द्वय मारे भज राधे गोविंदा रे बदले भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा रे बदले भज राधे गोविंदा रे इस जीवन में सुख की कला और इतना बड़ा, अब ये इतना बड़ा दुख छोटा कैसे होगा? केवल नाम स्मरण से। इस दुनिया में सुख की कलियां और कभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और कभी दुख के कांटे। सुख में हिस्सा मांगे कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे इस चादर को बड़ी जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। ये जो शरीर रूपी चादर मिली है आपको, इसका सदुपयोग कर लो। एक नहीं कई प्रकार से आपको बताते हैं। ये बड़ी कीमती चादर है और चक सफेद है, बड़ी जल्दी दाग लग जाता है, इसे बचा के रखना। ऐसे रंग में रंग लो फिर कोई दाग लगे ना। इस चादर को बड़ी जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहने विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहने विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। जहर का प्याला राणा ने भेजा, मरणों नहीं डरते जिना पलड़ा तरम वाला खड़िया। ले लिया। लोगों ने कहा मीरा विष है, मर जाएगी। कहती मर तो मैं कब की गई, मरे हुए तो विष प्रभाव नहीं कर सकता। कहते मर तो मैं कब की चुकी। ले लिया हाथ में, कैसे पी गई? कुछ हुआ? प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलाया, हाथियों के नीचे रुंधवाया। कुछ हुआ? कुछ हुआ? चादर को संभाल के रखना है। इसे पहने विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहने विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर अब तू गंगा रे। भज राधे गोविंदा रे बदले
भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे भजले, भज राधे गोविंदा रे। कैसी चादर है ये? कबीर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। कबीर जी ने ओढ़ी तो क्या अनुभव किया? कबीर जी लिखते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। किसने? अभी बताया आपको, प्रहलाद का, ध्रुव का। इस चादर को ओढ़ने का क्या फल मिला? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। कैसे ओढ़ा? जैसी लाए थे वैसी की वैसी वापस लेके जा रही, इतना धब्बा नहीं लगने दिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, त्यों की त्यों, त्यों की त्यों धर दीनी धीरे धीरे अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूरी, पांच तत्व की बोली, पांच तत्व की बोली। अष्टदल का ये कमल है। और इस चरखे में जो सूत काटा जा रहा है वो कपास कौन सी है? पांच तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पांच तत्व है। अब कैसा धागा इससे बुनना चाहते हैं, कैसी चादर बनेगी, कैसा उस पे रंग चढ़ाना है, ये आपके हाथ में है। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, पांच तत्व की बोली, पांच तत्व की बोली।
चादर बनी है। जब वो सूत काटा गया 9-10 महीने का समय लग गया उसको बनने में, और 9 महीने के बाद जब वो बन के तैयार आई फिर किसी गुरु के पास दे दिया उसको रखने के लिए। आजकल तो रिवाज ही नहीं रह गया ना, पैदा हुआ कहाँ भेजे कि कॉन्वेंट भेजो, और फिर ऐसे ही काट करता है। किसी सदगुरु के पास किसी गुरुकुल में गोदीन चदरिया चादर और शिकामत करियो इश्क देव मैं तुमको दीनी चदरिया सुखदेव ने तुमको दीनी चदरिया सुखदेव ने तुमको दीनी चदरिया सुखदेव ने तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद ना बड़ा सुंदर अवसर मिला है इस चादर को रंगने का। रंगरेज भी आए हैं और कीमत भी नहीं है। और जब ये सुंदर चादर लेके भगवान के द्वार पे जाएंगे तो ये नहीं कहना पड़ेगा मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार हे पावने परमेश्वर मेरे
समझता मेरी चादर ओढ़ के कैसे बार तिहारे ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैली चादर, आपकी चादर इतनी धवल, इतनी स्वच्छ, इतनी सुंदर बन जाएगी। कबीर जी ने लिखा है, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। क्या लिखा है? गुरु को धोबी बना दिया, जैसे कपड़े धोता रहता है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा और सावन सिरजनहार। गुरु भी धोता है शिष्य को, उसकी गंदगी निकालता है। कौन से साबुन से? ना रिन से, ना सर्फ से, ना वो एक और चला है, कौन सा? एक्सेल, क्या? एरियल। कौन सा साबुन लगाता है? सिरजनहार। तो रगड़ गुरु धोबी शिष्य कपड़ा और सावन सिरजनहार। फटक शिला पर धोइए तो निकसे ज्योत अपार। ऐसी ज्योति पैदा कर देता है। और आपके तो प्रदेश में चादर का बड़ा ही सुंदर भजन पिछले साल बड़ा प्रचलित हुआ। चिट्टी चादर बेड़े ताने, सतगुरु जी रंग दियो तामे जाना। चिट्ठी चादर ताने, सतगुरु जी रंग देवता में जाना। चिट्टी चादर बेड़े ताने, सतगुरु जी रंग दियो तामे जाना। चिट्ठी चादर ताने, सतगुरु जी रंग देवता में जाना। आपको बड़ा सुंदर अवसर दिया है इस चादर को रंगने का, और वो भी बिना कीमत के। एक छोटा सा कपड़ा भी डाई कराने जाए ना रंगरेज के पास, तो कितने पैसे लेता है? क्यों भाई? और वो रंग भी कितने दिन ठहरता है? हम तो ऐसे रंग में रंग के जाएंगे जो उतरने वाला नहीं। इस अवसर को छोड़ना नहीं है। कल रामावतार हुआ। हमारे सदग्रंथों में एक ऐसा ही रामचरितमानस का एक एक पात्र ऐसा है जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं। आप शंकर का अनुकरण करना चाहें तो नहीं कर सकते, विष पी सकते हैं? नहीं पिलाएंगे भाई, अभी अमृत पिला रहे। भगवान कृष्ण का अनुकरण कर सकते हैं, वो था थैया कालिया के ऊपर, और इतने मुश्किल का होगा। लेकिन रामचरितमानस में एक एक पात्र ऐसा है जिसका आप अनुकरण कर सकते हैं। क्या शिक्षा लेनी है हमने? दशरथ से धर्मरथ की शिक्षा लेनी है, जिन्होंने धर्म का पालन किया। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। दशरथ जी को लिखा गया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। भगवान राम से सत्यव्रत की शिक्षा ले सकते हैं। रामचरितमानस को हम आदर्श कहते हैं और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। संस्कृत में आदर्श किसको कहते हैं? आईने को, शीशे को। और शीशे में क्या देखते हैं हम? अपनी नकल, अपना प्रतिबिंब। तो हर पात्र को हम जीवन में उतार के उसका प्रतिबिंब बन सकते हैं रामचरितमानस के।
राम जी से सत्यव्रत की शिक्षा ले लो। लक्ष्मण और उर्मिला से जागरण की शिक्षा ले लो। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं कि मैं सोऊं और मेरे प्रभु को, मेरे इष्ट को कुछ हो जाए। लगी वाले कदी नहीं सोंदे, तेरी किवें अख लग गई। या रोगी जागेगा, या भोगी जागेगा, या जोगी जागेगा। क्यों था कोई नहीं जाग सकता। 14 साल लक्ष्मण जी जागते रहे और 14 साल उर्मिला जागती रही। उर्मिला, उर कहते हैं हृदय को, जिसका हृदय मिला हुआ। थाली सजाई बड़ी सुंदर, आरती रखी कि पतिदेव आएंगे, राम के साथ जाना है, आरती उतार के विदा करूंगी शगुन मना के। लेकिन लक्ष्मण जी कहते मेरा तो उर मिला हुआ है, पत्नी से पूछने की भी जरूरत नहीं। कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए। पृथ्वी ने गौ का रूप बना लिया। भगवान के पास जाके गुहार लगाई। भगवान ने आश्वस्त किया कि मैं नियत समय पर अवतार लूंगा। सभी देवता आश्वस्त हो गए, उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। फिर भगवान कहते हैं कि कंस में बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण है, उसका अपनी बहन से बड़ा प्यार है। और कंस की बहन जो थी देवकी, जब भाई को राखी बांधती तो भगवान से उसकी लंबी आयु की दुआएं करती, उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती। उसको मारना संभव नहीं। भगवान कहते हैं अभी इसकी पापों का घड़ा भरा नहीं, जिस दिन इसका अपनी बहन से वैर हो जाए साधन हो जाएगा। बड़े प्यार से बहन की शादी की।
सारथी को हटा दिया कि रथ मैं चला के ले जाऊंगा, इतना बहन से प्यार। लेकिन महावी प्रबल है, महावी को कुछ और ही मंजूर। आकाशवाणी हुई, जिस बहन से इतना प्रेम क्षण में उड़ गया। खड़ग निकाल ली, मारने लगा। वसुदेव जी समझदार थे, कहा क्यों स्त्री हत्या का पाप अपने सिर लेते हो? तुम्हें बहन से तो कोई खतरा नहीं, इसकी संतान से खतरा है। मैं वायदा करता हूं जो आकाशवाणी हुई इसका 8वां पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। दोनों को लाके कारागार में बंदी बना दिया। पहली संतान हुई, लेके आए। कंस कहता है इससे मुझे कोई खतरा नहीं, आकाशवाणी ने तो कहा है कि 8वें से मेरा वध होगा। वापिस दे दिया। नारद जी आ गए। क्या नारद जी ये चाहते थे कि सारे बच्चों का वध हो? नारद जी तो कल्याण चाहते हैं, कंस के पापों का घड़ा भरना है। आके कहने लगे कंस, एक सर्कल बनाओ, एक वृत्त बनाओ और उसमें 8 बिंदु लगा दो। कंस ने लगा दिए। अब कहते हैं यहां से गिनो 1 2। शुरू किया 8वां, फिर दूसरे पे उंगली रख दी, कहते अब गिनो, फिर दूसरा 8वां, फिर तीसरे पे रख दी। कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी तुम्हारा काल हो सकता है। पुनः बुलवा लिया, एक एक करके 6 बच्चों को दीवार पे पटक पटक के मार दिया। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 7वें बच्चे का संकर्षण हो गया। क्यों हुआ? शेष जी रामावतार में लक्ष्मण है। इस अवतार में कहते हैं भैया आप बाद में आना, पहले हम चलेंगे। आप पहले गए तो बड़ी दुविधा हुई, इस बार हम जाके पहले सारा ठीक ठाक कर लेंगे, उसके बाद आप आना। और रामावतार में हमें बड़ा दुख हुआ। कहते क्या दुख हुआ भाई? छोटे थे इसलिए। कहते नहीं महाराज, हमें आपके पीछे पीछे चलना पड़ा। जब बन गए आप बड़े थे, आप आगे आगे और हम पीछे पीछे, और वन में जितने कांटे लगे ना वो आपके लगे, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो इस बार मैं बड़ा बनूंगा, पहले तो यही व्यवस्था करूंगा कि वन में जाना नहीं पड़े, और जाना भी पड़े तो आपके पांव में कांटे नहीं लगे, मुझे लगे। ऐसा भ्रातृत्व होना चाहिए। और इस बार वन में नहीं जाना, इस बार वृंदावन में जाना है। कौन से वन में? जहां तुलसी ही तुलसी हो। 7वें का संकर्षण हो गया, रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया गया। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी रोहिणी। कंस को सूचना मिली, कहते देखा मेरे भय से ही गर्भ गिर गया। अब वसुदेव जी को बड़ी चिंता है, जिसकी आंखों के सामने 6 बच्चे मारे गए, 8वां गर्भपात हो गया। एक दिन नारद जी आ गए, बड़े दुखी। क्या बात है वसुदेव जी? कहते नारद जी आप सब जानते हैं, फिर भी मेरी दुखती रग पे हाथ रखना चाहते। कहते नहीं नहीं,
कोई साधन बताइए। बिल्कुल आपने पूछा ही नहीं, पहले पूछते तो सारे बचवा देता, मरवाए भी उसने है? ये तो पहले कहते तो मैं सारे बचवा देता। चलो महाराज जो गए अब तो बता दो साधन है क्या साधन है। अम्बा यज्ञ करो, श्रीमद देवी भागवत की कथा कराओ 9 दिन। किसने किया था? भगवान विष्णु ने किया था। नारद जी आपको हंसी अच्छी आती है। मैं पराधीन जेल में कैदी कैसे यज्ञ करूं? कहते वसुदेव जी अगर यजमान के निमित्त उसका गुरु यज्ञ करे तो उसका फल भी मिलता है। कहते हाँ। कहते हैं और जेल में या तो मैं ही आपसे मिल सकता हूं या आपके गुरु, दूसरे तो किसी को आने नहीं देते। अपने गुरु जी से कहो आपके निमित्त यज्ञ करेंगे। गर्गाचार्य जी से यज्ञ करवाया, ला के प्रसाद दिया, 8वां बालक हुआ। जिस मां की आराधना की थी, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 8वां बालक हो गया। देवकी भी सो रही है, पहरेदार भी सो रहे हैं। कपाट स्वयं खुल गए। सुदेव जी ने बुद्धि लड़ाई, ऐसा यज्ञ का प्रताप, ऐसी जगदम्बा की आराधना का फल। बालक को लिया, टोकरे में रखा, सिर पे ले लिया, निकल पड़े। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। भगवान आ रहे हैं, सभी हाथ उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। दिवाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, ऐसी महफिल सी महफिल नहीं है, ऐसी महफिल सी महफिल नहीं है। तेरी हस्ती को है जिसने जाना, तेरी हस्ती को है जिसने जाना, कोई आलम में आकिल नहीं है, कोई आलम में आकिल नहीं है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो। पीछे बहती है यमुना गहरी, पीछे बहते हैं यमुना गहरी, बीच रहते हैं यमुना गहरी, पीछे बहते हैं यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में दुख मथुरा में दुख, सबका मुख कमलायो चिरायो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुले आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुले आयो,
गोविंद गोकुल गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। मंगल मोद बधायो तिहायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। धीरे धीरे यमुना पार करके पहुंच गए गोकुल में। देखिए अभी जन्म नहीं हुआ है, मैंने बताया है, मैं स्पष्ट संकेत दूंगा। हमारे कन्हैया जरा ज्यादा ही उत्सुक थे यहां आने के, और उनसे भी ज्यादा वासुदेव जी फटाफट लेके भागे चले आए। पहुंचे हैं, वहां भी योग निद्रा का साम्राज्य है, सब सो रहे, केवल नंद बाबा जाग रहे। कह रहे आओ मित्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। नंद ने पुत्र ले लिया, ले जाके अंदर लिटाया, और उसी दिन यशोदा के यहां भी एक कन्या निद्रा में सोई है। बालक को देख के वसुदेव जी वापस जाने लगे कि कहीं कंस उठ ना जाए, पता ना लग जाए। नंद कहते मित्र थोड़ा रुको, क्या बात है। अंदर गए, सीने पर पत्थर रख के अपनी कन्या को उठाया और लाके दे दिया। कहने लगे कंस बड़ा चालाक है, उसको पता है कि आज बच्चा होने वाला है। कहेगा बच्चा कहाँ है, क्या जवाब दोगे। कहते हैं ये कन्या, कहते ले जाओ। इसको कहते हैं मित्रता। उस कन्या को ले जाके वहां रखा, पुनः द्वार बंद हो गए, पुनः बेड़ियां लग गई। इधर जब नंद जी ने अनुमान से जान लिया कि अब तक वसुदेव जी पहुंच चुके हैं और योग निद्रा ने भी अपना प्रभाव हटा लिया, यशोदा के कक्ष से धीरे धीरे चिल्लाने की, रोने की आवाज आती है। रामावतार में तो कल आपने सुना कि कौशल्या ने भगवान को रुलाया, बताया कि आपने संसार को बहुत रुलाया है, आज थोड़ा तुम रो। भगवान कहते हैं अब मुझे रोना आ गया, अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, ना छोटा बनाना पड़ा, ना कपड़े उतारने पड़े। भगवान नंद के रोने लग पड़े। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, बधाई हो। आनंद भयो जय हो नंद लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, की जम्मू में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की, भक्तों के आनंद गंगे जय कन्हैया लाल के,
हरा वाला साडा साई वे लालिया यारिया 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 जग को ने यारिया लालिया यारिया जग को ने यारिया हरा वाला मोरा वाला उजला वाला साडा साई वे लालिया यारिया हरा वाला साडा साई वे रोज सवेरे यमुना पे जावा रोज सवेरे यमुना पे जावा यमुना पे जावा मैं ते यमुना पे जावा आके तू आके तू मट्टे की उठाई लालिया यारिया हरा वाला साडा साई वे लालिया यारिया हरा वाला सदा साई रे लालिया यारिया हरा वाला साडा साई वे लालिया यारिया तेरी से मेरी तेरी से मेरी प्रीत पुरानी देखो नई नई यारी हुई है आपसे क्यों भाई जो पुरानी करना चाहते हैं और जन्म का आनंद लेना चाहते हैं सभी ताली बजा के बोलेंगे टॉफियां मिलेंगी सबको साड़ी से साड़ी प्रीत पुरानी प्रीत दी रीत निभाई जग तो ने यारिया हरा वाला मुक्ता वाला कुंडला वाला साडा साई वे लोकी मैनू देवन ताने लोकी मैनू देवन ताने लगिया देखो ये प्रेम बना लिया प्रीत बना ली अब इसको तोड़ना नहीं
और मैंने बताया था बाकी पक्षी चहकेंगे लेकिन जो उसका मोर है वो तो नाचेगा, नृत्य करेगा। आज जो भगवान का मोर है यानी जिसने भगवान को अपना मन दे दिया वो जरूर नृत्य करेगा। रजिया तोड़ निभाई से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई काली रे कोई काली कोई कोई मेरे रसिया हो 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 होली हो 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 होली आज बीरज में होली मेरे रसिया, आज बीरज में होली मेरे रसिया।
उड़त गुलाल लाल हरा पीला उड़द गुलाल लाल हरा पीला उड़त गुलाल लाल हरा पीला केसर रंग में केसर रंग में केसर रंग में होली मेरे रसिया हो होली है हो होली है आई हो होली में आई हो भगवान की पावन प्राप्ति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।